अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये दिल का दौरा कैसे पड़ता है, कैसे होता है हार्ट अटैक, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। और इसको हम अक्सर जो लोग हैं जो नॉन मेडिकल हैं, जिनको नहीं पता कि हार्ट अटैक हो जाए तो हमें फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं या एम्बुलेंस को बुलाने की तब तक वक्त गुजर चुका होता है और पेशेंट जो है वो कार्डिक अरेस्ट में चला जाता है और उसकी डेथ भी वाक़ई हो जाती है। तो अभी मैं चल के आपको बताऊंगा कि अगर आपको अल्लाह ना करे कि घर में ये कहीं या बाहर कहीं किसी जगह पे अगर ये मसला हो गया हो तो आप इसको कैसे फ़ौरी तौर पर ट्रीट करेंगे ताकि आप बर वक्त हॉस्पिटल पहुंच सकें। कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती हैं, जो आपको काफ़ी रिलीफ देंगी इंशाल्लाह। कुछ आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें, ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें, पहुंचती रहें और आप पसंद करते रहें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, चलते हैं वीडियो की तरफ। Like a Hellcat. तो नाजरीन, हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक कैसे होता है क्या ये? बेसिकली आपका जो दिल है ये आपके जिस्म के अंदर खून की सप्लाई का काम कर रहा होता है, यानी कि समझ लें कि ये एक किस्म की मोटर का काम कर रहा है आपके जिस्म के अंदर, जो आपको पूरे जिस्म के अंदर हर तरफ ये खून को सप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो खून की शरियानें होती हैं मेन, या जो वो वॉल्व्स जिसके अंदर से खून दिल तक पहुंचता है और दिल आगे पहुंचाता है, उनके अंदर रुकावट आ जाना, यानी कि चर्बी बन सकती है या आ सकती है, या कोई क्लॉट बनकर उसके आगे आके फंस जाता है, जिस वजह से दिल को सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो दिल काम करना छोड़ देता है, रुक जाता है, जिस वजह से आपको एक छाती में इतना शदीद किस्म का दर्द होता है जो आपने कभी ज़िंदगी में फ़ील ही नहीं किया होता। वो दर्द इस तरह का होता है जैसे किसी हाथी ने आपकी छाती के ऊपर पाँव रख दिया हो, इस किस्म का दर्द होता है। और ये दर्द आपने कभी फ़ील नहीं किया होगा ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला आपको कभी कराए भी ना। तो अगर ये कोई इंसान करता है फ़ील, तो वो समझ लें कि वो फ़र्स्ट टाइम करेगा। इससे पहले तो काफ़ी आपको पेट में दर्द हो सकता है, बाजू में, हाथ में, या कहीं भी चोट लग सकती है, तो आपने काफ़ी सारे दर्द महसूस किए होंगे, देखे होंगे। तो ये दर्द जो होता है ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और अगर ये ज़्यादा टाइम रह जाए तो ये डेथ का सबब भी बन सकता है। तो ये जो क्लॉट्स बनते हैं ये क्या वजह है, क्यों बनते हैं, ये इसकी क्या वजूहात क्या हैं? बेसिकली ये तब बनते हैं जब हमें अपनी डाइट का ख्याल ही नहीं होता। जंक फूड्स आजकल हर जगह पे खाए जा रहे हैं, रोल, पराठा और समोसे, और ये सब चीज़ें जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, ये खाने में तो बहुत मज़े की होती हैं, टेस्टी होती हैं, लेकिन ये जितनी इसमें फ़ैट होती है वो जो आपके वॉल्व्स होते हैं इसके अंदर ये इकट्ठी हो रही होती है, और ये जब इकट्ठी हो जाती है तो यही हार्ट अटैक का बायस बन जाते हैं। यानी कि वो जब जम जाती है अंदर, जो चिकनाई होती है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, तो वो एक क्लॉट बना देते हैं जो जाके आपके मेन वॉल्व के अंदर फंस जाता है, जिससे खून की सप्लाई जो है वो आगे तक नहीं पहुंच पाती। तो उस सूरत में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉक लगता है, दर्द इतना शदीद किस्म का होता है कि वो बात भी नहीं कर सकता, ना आपको बता सकता है। और आप आम बंदे को पता ही नहीं होता कि यार इसको हो क्या गया, एकदम से वो बेहोश हो सकता है, उसको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जी पता चला जी, वो तो हम हॉस्पिटल ले गए तो पता चला जी उसकी डेथ हो गई है, और वो क्या हुआ जी, हार्ट अटैक होगा। बेसिकली हार्ट अटैक इसको कहते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर ये कैफियत हो गई है और जो हार्ट पेन है, ये अलामात
दर्द की ये वाली अगर जो अभी बताऊंगा मैं, अगर ये अलामात ज़ाहिर हो रही हों तो आप फ़ौरन से ये 2-3 मेडिसिन आपको बताऊंगा ये घर पे रखें। इसके खाने के कोई नुकसानात नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया दिल का दौरा नहीं भी था और आपने खा ली तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दर्द जो दिल का जो दर्द है हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये दिल का दर्द है, क्योंकि अगर हम चेस्ट की एनाटॉमी करें तो इसके अंदर तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इसके साथ दिल के साथ साथ आपके लंग्स भी हैं, फेफड़े आपके वो भी हैं, और स्टोमिक है जिसको हम अपना मैदा कहते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर है, पित्ता, फिर आपकी रिब्स आ जाती हैं, स्पाइनल कार्ड है। तो मतलब अंदर तो काफ़ी कुछ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिल का दर्द है या कोई वैसे दर्द शुरू हो गया? तो दिल का दर्द जो होता है, अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हों जो मैं बताने लगा हूँ, तो आपने इसको बड़े गौर से सुनना है और इसको आपने अपने जहन नशीन कर लें। अगर ये चीज़ें हों तो आप इसको कभी भी लाइट ना लें और फ़ौरी तौर पर इमरजेंसी में रब्ता करें। और अगर जो मेडिसिन आपको बताऊंगा ये यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको छाती में दर्द शुरू हो जाता है, फ़र्ज़ कि आप चल के आए हैं और आपको दर्द शुरू हुआ था, आप वापस आए हैं, सीढ़ियाँ चढ़े हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से आपका सांस फूला है और आपको दर्द शुरू हो गया है, या दर्द सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हो रहा था, आकर बैठ गए घर में और आपको फिर भी हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। तो ये अगर दर्द 5-10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट तक अगर होता है तो ये दिल की तरफ हम इसको नहीं कह सकते कि ये दिल का दर्द हो सकता है। अगर यही कैफ़ियत, इसी कैफ़ियत के साथ अगर आपका जो पेन है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो इसको हम हार्ट का या दिल का दौरा या दिल का दर्द भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसको एंजाइना कहते हैं। एंजाइना का जो दर्द होता है उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एंजाइना में जस्ट हम हार्ट का या दिल का दौरा या जो चेस्ट पेन होती है इसको कंसिडर नहीं करते। इसके अंदर आपकी जो अंदर काफ़ी सारे पेन्स होते हैं, जो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको मतलब बदहज़मी हो जाती है, जो आपको कभी मैदे में दर्द हो जाता है, तो ये सब एंजाइना के अंदर आ जाते हैं। अगर तो आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा दर्द को हो चुके हैं तो आप इसको लाइट ना लें, आप फ़ौरन से जो है हॉस्पिटल में रब्ता करें। आप को मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगा वो लें आप घर में, उसके बाद आप हॉस्पिटल में जाएं ताकि आप इसको बर वक्त ट्रीट कर सकें। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ईसीजी की जाएगी आपकी। तो ईसीजी बता देती है कि आपको आपका जो दर्द है ये आपका कोई एपिगैस्ट्रिक पेन था या आपको वाकई भी हार्ट की जो है वो मसला हो रहा है। तो वो सम टाइम अगर आप दर्द की शिद्दत आपके अस्पताल पहुंचते पहुंचते ठीक हो जाए और आपको ईसीजी करानी पड़ जाए या ईसीजी वो करें तो वो ईसीजी अमूमन नॉर्मल आती है। जस्ट ईसीजी से बीमारी को डायग्नोज नहीं किया जा सकता। इसके लिए दिल के कुछ टेस्ट होते हैं जिसको कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं। ट्रोपोनिन-I एक टेस्ट होता है, उसको रिपीट किया जाता है और वो कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद उसको जब डॉक्टर्स इसको रिपीट करते हैं तो एक्यूरेट उसकी रिजल्ट्स आते हैं, जिस वजह से पता चलता है कि ये दिल का दर्द था या एक मस्कुलर पेन था। तो अगर ये चीज़ें हो रही हों तो साथ दिल का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि दिल के जो वॉल्व्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अगर कोई बंद हुआ है तो कितने हुए हैं, तो उसमें एक सारी सिनेरियो नज़र आ जाता है। और अगर अल्लाह ना करे दिल का वाकई को दिल का मसला निकल है या कोई वॉल्व बंद हो गया हो तो फिर उसको एंजियोग्राफी की तरफ जाना पड़ता है या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। उसकी जाकर जो शरेयान होती है, जो जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, वहाँ से उस ब्लॉकेज को खोलना पड़ता है, जो एक स्टंट की सूरत में होता है। एक स्टंट डाल देते हैं डॉक्टर ताकि वो आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए और खून की रवानगी जो है वो बेहतर हो सके।
तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह इसको इमरजेंसी तक पहुंचा सकते हैं पेशेंट को और क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है इसके दर्द में। जो दिल का दर्द होगा वो आपको इतनी शदीद किस्म का होगा कि आपको, जैसे मैंने बताया कि जैसे किसी हाथी ने या कोई पहाड़ आपकी छाती के ऊपर गिर गया हो, आपसे बात करना मुश्किल हो जाती है। आप एकदम से मतलब एक शौक हो जाता है बंदा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे, आपकी रंगत चेंज हो रही होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब दिल आपका काम करना छोड़ जाता है तो ये आपके पूरे चेस्ट के अंदर दर्द शुरू होता है, पूरे चेस्ट के अंदर चेस्ट हैवीनेस हो जाती है जिसको कहते हैं। आपका ये जो दर्द है ये एक जगह, जो दिल का दर्द होगा ये एक जगह पे नहीं होगा कि एक जगह पे यहाँ पे बस में दर्द हो रहा है, इस तरह नहीं होगा। ये सर्कुलेट करेगा, आपके जॉ में आ जाएगा, आपको जॉ में बड़ी शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, गर्दन में आ जाएगा, आपके दोनों शोल्डर्स में, दोनों बाजुओं में दर्द आ जाएगा, पीछे दर्द जा सकता है ये। अगर ये अलामात आप में ज़ाहिर हो रही हैं तो आप बर वक्त जो है वो इमरजेंसी में रब्ता करें और जो मेडिसिन बताने लगा हूँ ये घर पर रखें, इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप इस टैबलेट्स के साथ आप इमरजेंसी बर वक्त पहुँच सकेंगे और जो डॉक्टर्स की टीम होगी वो आपको इजीली आगे टेक ओवर कर सकेगी और उनको आगे ट्रीटमेंट करने में काफ़ी आसानी भी पैदा होगी। तो वो मेडिसिन क्या हैं वो नोट कर लें। मेडिसिन में सबसे पहले नंबर 1 है एस्प्रिन। ये एक टैबलेट है, जिस तरह डिस्प्रिन होती थी उसी की समझ लें कि एक बहन है एस्प्रिन। ये एनजीसिड के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, 2-3 रुपए की गोली है। ये घर पे लेके रख लें, एक पत्ता इसका घर पे लेके रख लें। नंबर 2 डेपोनेट पैच है, ये 5 mg। ये एक पैच स्टिकर की तरह होता है, ये भी घर पे लेके रख लें। जो आपको लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे जिस एरिया में बाल ना हो वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, या आप इसको बैक साइड पे भी अगर बाल ना हो तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं फौरी तौर पर। और जो 3rd नंबर पे है वो उस टैबलेट का नाम है आइसोर्डिल। अगर आप ये तीनों चीज़ें घर पर लेके रख लें तो आपको काफ़ी अफाका होगा। आपको कभी भी जो है हार्ट का जो पेन होगा वो कभी भी उस तरफ नहीं लेके जा सकेगा, जो अल्लाह ना करे मौत की तरफ। अगर आपकी ज़िंदगी है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर इंसान की लिखी हो तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें वो तो होना ही है, एक दिन सब ने जाना है। तो अगर आप ये मेडिसिन घर में लेके रख लेते हैं तो ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपका दर्द या आपको जो तकलीफ़ दिल की शुरू होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। आप उसके बाद बर वक्त हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। 1122 को बुलाकर आप हॉस्पिटल पहुंचें, इमरजेंसी में रब्ता करें ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो आपका बर वक्त आगे मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस को बढ़ा सकें। तो ये मेडिसिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा और लेकर इसको घर में रख लें। इस दवाइयों का खाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि फ़र्ज़ किया आपने खा ली तो आप कहें कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको सर में हल्का सा दर्द हो सकता है कि जो आप बाद में पैनाडोल या पॉन्स्टान के साथ आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एक बहुत बड़ी इमरजेंसी से बचा सकती हैं। तो आप इस मेडिसिन को लिख लें, ले लें, घर में रख लें और जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी। अगर होती है तो आप खुद ही घर पर हैंडल कर सकते हैं और हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट था जो मैंने कहा आपको आप तक शेयर कर दूं, बता दूं। वैसे तो इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह आगे जाकर मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस मैं लाऊंगा। और एक छोटी सी चीज़ और आपको बता दूं कि इसकी जो रिस्क फैक्टर्स जो इसके हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो स्मोकिंग है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो हार्ट अटैक की कॉज बनती है, जो इसकी शरह जो तकरीबन 30% जो बताया गया है वो स्मोकिंग की वजह से है। स्मोकिंग जो स्मोक होता है इसके अंदर निकोटीन और टार होता है। टार बेसिकली अगर आप स्मोक को किसी कपड़े के साथ पफ करके चेक करेंगे तो आपको येलो येलो सा उसके ऊपर वो स्पॉट से नज़र आएंगे, वो बेसिकली टार होता है।
जो आस्ता 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 आपकी शरीयानों के अंदर या आपकी जो खून की जो शरीयानें होती हैं ये इसके अंदर जम रहा होता है। जब ये जम जाता है तो फिर ये क्लॉट की शक्ल में आ जाता है और ये फिर उस शरीयानों को बंद कर देता है, जिस वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा नंबर 2 पे जो कॉज आती है उसको ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा। जो मोटे लोग हैं, जिनको मोटापा एक हद से ज़्यादा है, जो कम एज है और लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एज के, और इतना मतलब खाने पीने में उनका कोई ध्यान नहीं होता, वो मतलब खाई जा रहे हैं और उनको कोई परवाह ही नहीं है, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक, मतलब इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो इनको बी अवेयर होना चाहिए, इनको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और ये जितने जंक्स फूड हैं इनको छोड़ देना चाहिए। फाइबर्स फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने लाइफ के अंदर वॉक को स्टार्ट करें, एक्सरसाइज को करें। जब ये हम खाते पीते भी इतना ज़्यादा हैं और आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ना हम इसको बर्न करते हैं ना इसको जलाते हैं, तो फिर ये तो मसले मसाइल ही पैदा होंगे। जैसे मैंने आगे 2 वीडियोस अपलोड की थी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के ऊपर, तो उसके अंदर भी यही कॉजेज़ हैं। तो जो हाई ब्लड पेशेंट होगा, हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट होगा, तो उसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक होने के। डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट है उसके भी चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आजकल जो हार्ट अटैक से हम बात हो रही हैं वो सडन हो रही हैं, बैठे बैठे हो रही हैं। आधा घंटा, लोग कहते हैं आधा घंटा पहले हम मिले थे तो ठीक ठाक थे, तो अभी ये अचानक से क्या हो गया। तो ये किसी के साथ भी कभी भी ये वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। जो चीज़ें आपको बताई हैं इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप इस हार्ट अटैक जैसी मर्ज़ से आप बच सकते हैं, बर वक्त हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं और किसी बड़ी दिल की बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं और आप ऐसे ही इसको पसंद करते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।